बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं टाटा एआई के टर्म प्लान को बजाज एलियांज के टर्म प्लान के साथ कंपेयर करूं। और आज के वीडियो में हम इसी कंपैरिजन के साथ देखेंगे कि किस टर्म प्लान में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और कौन सा टर्म प्लान आपके लिए बेटर हो सकता है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए टाटा एआई के संपूर्ण रक्षा सुप्रीम टर्म प्लान को बजाज एलियांज के स्मार्ट प्रोटेक्शन गोल्ड प्लान के साथ में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इन दोनों प्लान के यूए नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस प्लान को लेने जा रहे हैं, अगर इस यूएन नंबर का चेंज हो गया है तो हो सकता है उस टाइम पे उसके पैरामीटर, उस प्लान के पैरामीटर कुछ चेंज हो गए हों। इन दोनों कंपनीज की अगर हम एजिंग की बात करते हैं तो इन दोनों कंपनीज का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2001 रहा है और इनका डेट ऑफ ऑपरेशन भी 2001-2002 रहा है। यानी कि दोनों कंपनीज काफी पुरानी रही हैं लाइफ इंश्योरेंस की स्पेस के अंदर, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काफी स्टेबल भी रही हैं। सबसे पहले 2001 के अंदर 4 कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे और बढ़ा था वैसे वैसे और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी साथ में जुड़ी थी, और ये भी अगले ही साल में 2001-2002 में अपना इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, इसको मैंने लास्ट 3 साल का डेटा लिया है। ये डेटा मैंने आईआरडीए की वेबसाइट से लिया है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 99.01% के साथ टाटा एआईए जो है वो बजाज एलियांज से थोड़ी सी पीछे थी, जहां पे उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो था 99.04%। 2021-2022 के अंदर भी टाटा एआईए बजाज एलियांज से थोड़ी सी पीछे थी। और अगर हम बात करें 2020 और 2021 में, तो यहाँ पे भी बजाज एलियांज से टाटा एआईए थोड़ी सी पीछे थी। ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। मार्जिनल डिफरेंस से बजाज एलियांज यहाँ पे लीड कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो की, तो एक और रेशो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हमें देखना जरूरी है, जिसका नाम है अमाउंट सेटलमेंट रेशो। अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो 2022-2023 के अंदर अगेन मार्जिनल डिफरेंस है दोनों के अमाउंट सेटलमेंट रेशो के अंदर। उससे 1 साल पहले की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे टाटा एआई का अमाउंट सेटलमेंट रेशो बेटर आता है बजाज एलियांज से। लेकिन 1 साल और पीछे जाते हैं तो बहुत ही हॉरिबल सिनेरियो आता है, जहाँ पे टाटा एआई का जो सेटलमेंट रेशो, अमाउंट सेटलमेंट रेशो, ये काफी कम है एज कम्पेयर टू बजाज एलियांज। एवरेज दोनों की अप्रोक्सीमेटली 92-93% आती है, लेकिन यहाँ पे भी बजाज एलियांज अगर हम लास्ट 3 साल का एवरेज निकालते हैं तो टाटा एआई से आगे हो जाती है। तो सेटलमेंट रेशियोज जो हमने दोनों देखी है, वहां तो हमारे पास बजाज एलियांज विनर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नया बिजनेस किसके पास कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टाटा एआई के पास में लास्ट ईयर आया था 8539 करोड़ रुपीस का बिजनेस। उससे पहले आया था 5358 करोड़ और उससे पहले आया था 4148 करोड़। लेकिन बजाज एलियांज ने यहां भी बाजी मारी है। अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल एज अ कंपनी, एज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांज के पास कितना बिजनेस आ रहा है, तो वो हर साल टाटा एआईए से ज्यादा ही इनके पास आया है। नेक्स्ट पैरामीटर पर देखते हैं नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस से हमने प्लान तो ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है उनके साथ वो हैसल फ्री होना चाहिए। इधर भी अगर हम देखते हैं तो टाटा एआई का जो नंबर है वो 1569 कंप्लेंट्स आई हैं लास्ट ईयर, और बजाज एलियांज में ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं 2621। उससे पिछले साल में देखें तो टाटा एआई के अंदर ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी, बजाज एलियांज में कम आई थी। और इसके पहले साल में देखें तो यहाँ पे टाटा ए में मार्जिनली कम आई थी एज कंपेयर टू बजाज एलियांज। ओवरऑल अगर हम एवरेज देखेंगे तो बजाज एलियांज की जो कंप्लेंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर रही हैं टाटा ए के मुकाबले में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बजाज एलियांज का जो ओवरऑल बिजनेस है वो टाटा एआईए से ज्यादा है। इसलिए परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे बजाज एलियांज विनर आता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ मार्जिनल डिफरेंस है। अब कंपेयर करते हैं हम डिफरेंट फीचर्स, क्योंकि जब हम प्लान लेने जा रहे हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या वो इस टर्म प्लान में कवर हो भी पाती है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम। देखिए, वेवर ऑफ प्रीमियम उस केस में एप्लीकेबल होता है। वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब है आपके फ्यूचर प्रीमियम जो आपने देने हैं वो वेव ऑफ हो जाए। टिपिकली अगर आप एक्सीडेंटल या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं तो उस केस के अंदर, या फिर अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है, उस केस में आप फ्यूचर प्रीमियम्स को वेव ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि तब आपकी सिचुएशन शायद ऐसी हो जाए, यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप जो फ्यूचर के प्रीमियम्स है उनको अफोर्ड नहीं कर पाए। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे बजाज एलियांज के अंदर हमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन टाटा एआई के अंदर ये आपके पास ऑप्शनल राइडर के रूप में अवेलेबल रहता है। आप यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम को अलग से पैसे दे के अलग से एक राइडर की तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम टर्मिनल इलनेस की, तो टर्मिनल इलनेस का जो आपके पास ऑप्शन है ये भी टाटा एआई में अवेलेबल है, बजाज एलियांज में अवेलेबल नहीं है। अगेन टर्मिनल इलनेस के टाइम पे क्या होता है, आपको एक्सेलेटर बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपने 50 करोड़ रुपीज का मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपीज का टर्म प्लान लिया है, तो 50 लाख रुपीज उसके अंदर से आपको 50% जो उसका रहता है 50 लाख रुपीज
एक्सेलरेटेड आपको पे आउट मिल जाता है जब टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट होती है। तो कुछ कंपनीज के प्लान के अंदर ये 100% भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टाटा AIA का प्लान है, यहाँ पे 50% का एक्सेलरेटेड पे आउट होता है, बाकी का 50% एट द टाइम ऑफ डेथ होता है। नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं या नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो ये हमारे पास टाटा AIA के अंदर अवेलेबल है, हमारे पास बजाज एलियाज में अवेलेबल नहीं है। अगेन ये एक ऑप्शनल राइडर है, अगर आप इस राइडर को अवेल करते हैं तभी आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी कि एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ होती है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब जब भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात की जाती है, क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, जब अगर आपने इस राइडर को नहीं लिया है तो उस केस में क्या एक्सीडेंट से डेथ होने पे भी आपको पे आउट मिलेगा? तो आंसर है हाँ, मिलेगा। देखिए, अगर आपने इस राइडर को नहीं लिया है तो एक्सीडेंट या नॉन एक्सीडेंट डेथ दोनों के केसेस के अंदर आपको पे आउट मिलेगा। हाँ, अगर आपने इस राइडर को ले रखा है तो उस केस में एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होने पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। सिर्फ यही फर्क है इस फीचर को लेने या ना लेने में। नेक्स्ट फीचर कंपैरिजन की बात करते हैं, जीरो कॉस्ट ऑप्शन। जीरो कॉस्ट ऑप्शन वो ऑप्शन है जहां से आप कुछ साल बाद चाहे तो अपना सारा का सारा दिया हुआ प्रीमियम वापस ले सकते हैं। ये मैं मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम से पहले आप अगर चाहे तो टर्म प्लान को अबॉर्ट करके अपने जितना भी प्रीमियम दिया वो आप ले सकते हैं। ये जीरो कॉस्ट ऑप्शन हमारे पास ना टाटा AIA में है ना बजाज एलियांज में है। इससे पहले मैंने HDFC और ICICI का कंपैरिजन किया था, वहां पे मैंने इसको डिटेल में कवर भी किया हुआ है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी की बात करें तो इसका आपके पास ऑप्शन टाटा AIA में रहता है। अगेन आपको एक एक्स्ट्रा राइडर लेना पड़ेगा, लेकिन बजाज एलियांज में आपको ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग लाइफ कवर की, तो इसकी ऑप्शन आपके पास दोनों नहीं है। इंक्रीजिंग लाइफ कवर का मतलब है कि धीरे धीरे आप चाहे तो फ्यूचर के अंदर अपनी जो आपका कवर है, इंश्योरेंस कवर है, वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये दोनों प्लान्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं आ रही है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस का मतलब है एक नंबर, देयर आर कुछ मेजर कुछ माइनर क्रिटिकल इलनेसेस डिफाइंड होती हैं। अगर इनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस आपके डिटेक्ट होती हैं तो उस केस में आपको एक स्पेसिफाइड सम मिलता है। यानी कि मान लीजिए मैंने 30 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया है, तो मुझे वो डिटेक्ट होने पे, क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पे मुझे वो राइडर का जो अमाउंट है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाटा AIA के अंदर टोटल 40 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड होती हैं, जबकि बजाज एलियांज में ज्यादा यहाँ पे 55 इलनेसेस कवर्ड होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टॉपअप की, टॉपअप का मतलब है कि फ्यूचर में अगर आपकी नीड चेंज होती है तो क्या आप अपने टर्म इंश्योरेंस कवर को एनहेंस कर सकते हैं। अगेन हमें टाटा AIA के अंदर यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, यानी कि ऑप्शन मिलती है, लेकिन बजाज एलियांज में हमें ये भी ऑप्शन नहीं मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉस्पी केयर की, कि हॉस्पी केयर बेनिफिट रहता है कि अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उस केस के अंदर आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, और उसके लिए भी आपको अगेन एक राइडर की जरूरत है, राइडर लेना पड़ेगा। जो राइडर की ऑप्शन आपके पास टाटा AIA में अवेलेबल रहेगी, आपका बजाज एलियांज में नहीं रहेगी। क्रिटिकल इलनेस की मैंने बात की थी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। मान लीजिए रमेश हैं जो कि डायग्नोज हुए हैं, एक मेजर क्रिटिकल इलनेस है, जिनकी एज 55 जब थी तब अगर वो डिटेक्ट हुए हैं तो 50 लाख रुपए की उनकी पेमेंट हो जाती है एज अ क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, और पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, उनका लाइफ कवर अवेलेबल रहता है। इसके बाद मान लीजिए अगर कुछ सालों के बाद में उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी है उनको जो डेथ बेनिफिट है वो भी वापस मिलता है। यानी कि ये तो बेनिफिट मिला ही मिला, साथ में ये बेनिफिट मिला। अगर क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट नहीं होती है और सीधी डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिलेगा। अब हम सैंपल प्रीमियम की बात करते हैं कि दोनों प्लान्स के अंदर सैंपल प्रीमियम क्या है। जो केस मैंने ले रखा है, ये मिस्टर रमेश का ले रखा है, जो कि 30 ईयर ओल्ड करंटली है, और इन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म अपनी ली है रेगुलर, और पॉलिसी टर्म भी इन्होंने लिया हुआ है 30 ईयर्स का। यानी कि जब तक कि इनकी एज टोटल 60 ईयर्स की नहीं हो जाती है तब तक का इन्होंने प्लान ले रखा है, और डिफरेंट सिनेरियो में देखेंगे हम कि प्रीमियम क्या निकल के आता है। बात करें अगर हम प्योर टर्म प्लान की, टाटा AIA का अगर हम टर्म प्लान लेते हैं, संपूर्ण रक्षा सुप्रीम प्लान लेते हैं, तो उस केस में 1053 रुपीज़ का इंक्लूडिंग GST, और ये मैं पहले साल का नहीं, ये मैं पहले साल के डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि रेगुलरली आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो सिर्फ 1053 रुपीज़ का मंथली आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेते हैं तो आपका प्रीमियम होगा 1288 रुपीज़ का, और अगर आप क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो आपका प्रीमियम होगा 2429 रुपीज़ का। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप टर्म इंश्योरेंस विद क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो ये वाला आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर टर्म इंश्योरेंस विद एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेते हैं तो ये वाला प्रीमियम देना पड़ेगा। हाँ, एक कैच है टाटा AIA के अंदर, टाटा AIA कहता है कि जो आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है उससे ज्यादा आपका क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम नहीं बनना चाहिए। मैंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यहाँ पे 50 लाख रुपए का लिया है और क्रिटिकल इलनेस भी 50 लाख रुपए का लिया है।
इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्रिटिकल इलनेस का जो प्रीमियम है वो टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा बन रहा है, तो आप आइडियली लेते टाइम बराबर का आप अमाउंट नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर आपका 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस है तो आप 50 लाख रुपए का, सॉरी 1 सीआर का अगर टर्म इंश्योरेंस है तो 50 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस आप नहीं ले पाएंगे टाटा एआईए के अंदर। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो अलाउ करती हैं आपको क्रिटिकल इलनेस लेने का, इन रिस्पेक्टिव आपका बेस जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम क्या निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप ऑल इन वन प्लान लेते हैं, अगर आप टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस भी लेते हैं, तो आपको 2664 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे एट द एज ऑफ 30। अगर आपकी एज इससे ज्यादा है तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा, अगर एज इससे कम है तो प्रीमियम इससे कम होगा। और यहाँ पे मैंने बात की है 30-year-old हेल्दी नॉन स्मोकर सैलरीड मेल की। इसके कारण भी आपका पैरामीटर फर्क पड़ता है और प्रीमियम पे भी इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना प्रीमियम आपको देना पड़ सकता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मैंने यहाँ पे केस लिया हुआ है। अगेन बात तो हम कर रहे थे टाटा वर्सेस बजाज की, लेकिन आईसीआईसी का इसलिए केस लिया क्योंकि आईसीआईसी के अंदर भी एग्जैक्टली सेम हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं। लाइफ ऑप्शन रहती है जहाँ पे प्योरली लाइफ कवर मिलता है, लाइफ प्लस ऑप्शन रहती है जहाँ पे आपको विद एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है, और लाइफ एंड हेल्थ रहता है जहाँ पे आपको टर्म कवर के साथ में क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलता है, और ऑल इन वन में सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो आईसीआईसी के प्लान, आईसीआईसी की जो प्रीमियम है वो थोड़े से कम है एज कंपेयर टू टाटा। यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीआईसी के अंदर अगर आपको फीचर टाटा से बेटर मिल रहे हैं तो शायद आप आईसीआईसी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसका कंपैरिजन एक फ्यूचर वीडियो में लाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जैसे ही मैं वो वीडियो लेके आऊँ। अब बात करते हैं बजाज एलियांज के। बजाज एलियांज में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमने जब फीचर कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि बहुत ही लिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टर्म प्लान का और एक है टर्म प्लान विद क्रिटिकल इलनेस। यहाँ पे हमने लिया है टर्म प्लान 1 करोड़ रुपीज़ का, तो 1 करोड़ के टर्म प्लान का जो प्रीमियम पड़ता है वो पड़ता है 965 रुपीज़ पर मंथ का। और अगर आप क्रिटिकल इलनेस का कवर लेते हैं, यहाँ पे कितनी क्रिटिकल इलनेस, 55 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं, तो आपका प्रीमियम पड़ेगा 2318 रुपीज़ का। शायद मैं पहले बताना भूल गया कि ये जो कवर है ये भी 1 करोड़ रुपीज़ के कवर का, ये जो प्रीमियम है ये भी 1 करोड़ रुपीज़ के प्रीमियम का ही कवर है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ के कवर का प्रीमियम है यहाँ पे। तो अगर हम नटशेल में कंपेयर करें कि टाटा एआईए का लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस अच्छा है या बजाज एलियांज का टर्म इंश्योरेंस अच्छा है, तो फीचर वाइज हमने देखा है कि टाटा एआईए के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कस्टमाइजेबल है एज़ कम्पेयर टू बजाज एलियांज। यानी कि अगर आप क्रिटिकल इलनेस भी लेना चाहते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी देखना चाहते हैं, और अगर आप हॉस्पिटल बेनिफिट भी देखते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी आती है टाटा एआईए के केस के अंदर। और अगर हम इनकी रेशोस देखते हैं, अमाउंट सेटलमेंट और क्लेम सेटलमेंट रेशो, बजाज हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन टाटा वहाँ पे पीछे नहीं रह रहा है। तो इन दोनों के अंदर से अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से विनर टाटा एआईए आता है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर विजिबिलिटी है। और शायद किसी मशहूर आदमी ने कहा भी था कि यू कैन ऑलवेज पुट योर ट्रस्ट ऑन टाटा। लेकिन अगेन बजाज इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अगर आपकी पॉलिसी पहले बजाज से चल रही है तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक चीज़ है इन दोनों प्लान्स के अंदर, और वो बात ये है कि इन दोनों प्लान्स में होल लाइफ का कवरेज मिलता है टर्म इंश्योरेंस पे, विच इज़ लाइक नेवर हर्ड ऑफ। तो टिपिकली जो आपके टर्म प्लान हैं ये 80 ईयर्स या फिर 85 ईयर्स की कवरेज देते हैं। इनफैक्ट अगर आप इन दोनों के भी रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको कवरेज 85 ईयर्स की मैक्सिमम मिलती है। लेकिन अगर आप लिमिटेड प्रीमियम वाला प्लान लेते हैं तो आपके पास टाटा एआईए और बजाज एलियांज दोनों के अंदर होल लाइफ कवर यानी कि 99 ईयर्स तक की कवर आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो बाकी नामी गिरामी कंपनीज है उनके टर्म प्लान के अंदर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक पे क्लिक करना ना भूलेगा। मैंने इससे पहले और भी टर्म प्लान के कंपैरिजन के वीडियो बनाए हुए हैं। कौन सा है सबसे बेस्ट टर्म प्लान, इसके लिए 24 कंपनीज का मैंने कंपैरिजन किया है। वीडियो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। कोई सुझाव है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।